अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हैं। आज आप लोगों के साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपकी फ्रूट चाट जो है ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार होगी और ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ फ्रूट्स जिसमें है खजूर, एप्पल, बनाना, अमरूद, स्ट्रॉबेरी और अनार। इसके अलावा फ्रूट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ले सकते हैं या सीज़न के मुताबिक। अब यहाँ पे हम ले आते हैं वो बड़ा सा बाउल जिसके अंदर हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी अमरूद, जिसकी क्यूब की शक्ल में मैंने कटिंग कर ली थी और इसके बीज अंदर से रिमूव कर दिए थे क्योंकि बीज हमने इसमें शामिल नहीं करने। इसी तरह मैंने एप्पल्स की भी जो है वो कटिंग कर ली थी, इसको भी क्यूब की शक्ल में मैंने कटिंग की है और इसके भी बीज अंदर से रिमूव कर दिए हैं। और 5 अदद बनानास थे जिनकी मैंने कटिंग कर ली। ये देखें, इसकी कटिंग मैंने थोड़ी सी मोटी की है, बारीक नहीं की, क्योंकि नहीं तो हम जब मिक्स करेंगे ना तो फिर ये हलवा सा बन जाएगा, बिल्कुल भी ये देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसी तरह 5 अदद मेरे पास खजूर थी, उसकी मैंने लंबाई में कटिंग की है। आप चाहें तो आप गोलाई में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून अनार दाना है, उसको शामिल कर देंगे। कलर कम्बिनेशन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगेगा इससे। अब कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम है, नारियल और किशमिश है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब 2 टेबल स्पून पीसी हुई शुगर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो इसके अंदर मैं क्रीम शामिल करूँगी ना, ये मैंने मार्केट वाली क्रीम नहीं यूज़ की, ये मैंने घर में तैयार की हुई है। इसकी रेसिपी पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस वीडियो को देखकर इस क्रीम को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट वाले भी यही क्रीम इस्तेमाल करते हैं, वो डिब्बे वाली क्रीम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। आप घर में क्रीम जो है ये तैयार करें, ये बिल्कुल सस्ती सी बन जाती है, आसानी से तैयार कर सकते हैं। और टिप यहाँ पर ये है कि आपने फ्रूट जो है वो भी बिल्कुल ठंडा इस्तेमाल करना है और जो क्रीम हो ना उसको बना के कम से कम आप 2 घंटे तक फ्रिज में रखें, उसके बाद आप यूज़ करें, क्योंकि आपने ठंडा इसको यूज़ करना है। अगर आप गरम गरम क्रीम को जो है वो यूज़ कर लेंगे या फ्रूट आपके ठंडे नहीं होंगे तो इससे आपकी फ्रूट चाट जो है वो पानी छोड़ सकती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बाय लुकिंग भी और टेस्ट में भी, बिल्कुल वो खाने में मज़ा नहीं देती। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर काली मिर्च या फिर नमक वगैरह शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जो है वो शामिल नहीं किए। यहाँ पे हम ले जाते हैं खूबसूरत सी प्लेट। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके और डेकोरेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल खड़ी सी है, बिल्कुल इसका टेक्सचर जो है वो रनिंग नहीं है। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है ये हमारी फ्रूट चाट जो है वो बन गई है। फ्रूट चाट को बनाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक जो है या फ्रिज में रखें, ठंडा करके इसको सर्व करें तो माशाल्लाह से इसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्रूट चाट जो है ये बन के तैयार हुई है। फाइनल लुक आपने बिल्कुल भी इसकी स्किप नहीं करनी। मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बचा लिए थे वो इसके ऊपर लगाएंगे और स्ट्रॉबेरी लगाएंगे इसके ऊपर, क्योंकि डेकोरेशन जो है वो बहुत मायने रखती है। जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है वो इसी चीज़ को हम खाना पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपने एक मरतबा ज़रूर इसे ट्राई करना है और फीडबैक में लाजमी बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जो चीज़ टेस्टफुल होती है, अच्छी बनती है, वही हम आप लोगों से शेयर करते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं बनती वो आपसे बिल्कुल भी मैं शेयर नहीं करती। इसलिए जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।